गाइस, पाकिस्तान 4 अलग अलग देशों में बंटने वाला है। जी हाँ, जिस पाकिस्तान की वजह से इंडिया का बंटवारा हुआ था, आज उसी का बंटवारा होने जा रहा है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ के ऊपर विश्वास ना हो, क्योंकि एक देश का बंटवारा होना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पर इसके बावजूद ये चीज़ दुनिया के सामने खुलकर पेश नहीं की जा रही है। तो इसका कारण क्या है और आखिर पाकिस्तान क्यों अब 4 हिस्सों में बंटने वाला है? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान करीब 77 सालों से इस चीज़ को दबा रहा है। सो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। गाइस, पाकिस्तान भले ही वर्ल्ड के मैप पर एक देश लगे, पर वो अंदर से ही 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ है: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इसके अलावा एक प्रोविंस और है, गिलगिट बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान के पास ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में लाई करता है, जो कि वर्ल्ड मैप पर इंडिया में शो होता है। तो कुल इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से बलूचिस्तान, सिंध और गिलगिट बल्तिस्तान अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट गिलगिट बल्तिस्तान को तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2009 में ही अपने लिए खुद लॉस बनाने तक का अधिकार दे दिया था। तो अब उस रीजन की अथॉरिटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास नहीं है। वहाँ के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो गिलगिट बल्तिस्तान की ही अथॉरिटी बनाती है। पर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी टेंशन की बात है बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का मिनरल हब है, मतलब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में ही है। बलूचिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान का 44% एरिया है, पर वहाँ के लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं देती। इस रीजन में लिटरली 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। वहाँ पर और फैसिलिटीज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो जैसे वहाँ के लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़ रखा है। और ये समस्या आज से नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से इंडिया से अलग हुआ है, तब से ही है। इसलिए वहाँ के लोगों ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी है। वो लोग कॉन्टिन्यूसली ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगे हैं जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उनके ऊपर ध्यान जाए। ऐसी ही एक एक्टिविटी उन्होंने 13 मार्च 2025 में की, जब उन्होंने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, जिसमें करीब 400 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स थे, और गवर्नमेंट से मांग करी कि जितने भी बलूचिस्तान के लोग जेल में हैं उन्हें आज़ाद करे। वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन पर ही अटैक करवा कर पैसेंजर्स को बचा लिया, पर उसमें भी 35 बलूचिस्तानी, 23 पैसेंजर और 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हो गई। तो इस चीज़ से आप खुद ही सोच सकते हैं कि भला क्यों कोई अपने ही देश की ट्रेन को हाईजैक करेगा। तो ये चीज़ एकदम क्लियर कर देती है कि सच में वहाँ के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि सिंध का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते। उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं देती। बलूचिस्तान की तरह सिंध में भी काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 5 करोड़ है, और यहाँ की करीब 40% पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है। सिंध भी पूरे पाकिस्तान का 20% एरिया कवर करता है। तो आप खुद ही सोचिए, 44% बलूचिस्तान का और 20% सिंध का, तो कुल 64%। तो अगर पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान के पास उसका सिर्फ 36% एरिया ही रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान लैंड एरिया के मामले में अफगानिस्तान के एरिया से भी आधा हो जाएगा, और उसकी इकोनॉमी पे तो कुछ ऐसा असर पड़ेगा कि वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध दोनों ही पाकिस्तान के मिनरल हब हैं। तो गाइस, पाकिस्तान के लिए ये समय बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तरफ इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग खुद एक दूसरे पर हमला कर बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जाइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके पास कोई भी आइडिया हो कंटेंट को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।